तो आज आपको हम बताएंगे फाइबर ऑप्टिक्स में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या बताया था? टाइप्स ऑफ फाइबर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर: स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। ये था जी। उसमें हमने क्या देखा कि स्टेप इंडेक्स की स्पीड इतनी स्लो हो गई थी, क्यों? कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था। सिंगल मोड भी क्या था? साउंड इतनी फास्ट आ रही थी, ओवरलैप कर दी, वो भी गलत था। हमने बीच का निकाला, ऐसा बनाया डिवाइस, ऐसा बनाया गया तो जो स्टेप इंडेक्स से फास्ट और सिंगल मोड से स्लो था। समझ में आया? आगे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करें। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कोर क्लेडिंग के कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो कोर क्या होता है? सेंटर में कोर होता है और क्लेडिंग उसकी चारों तरफ एक बाइंडिंग की होती है। ये एक फिक्सेबल ट्रांसपेरेंट एक स्टैंड होता है जो सिलिंड्रिकल पाइप की तरह होता है। इसमें भी वन हिल पर जो लाइट एंट्री करती है वो हमको टोटली क्या होती है? आउटपुट हमको अदर हिल पर मिल जाता है पाइप की तरह। समझ में आई बात? अब यहां पर देख रहे हैं कि ये N1 where N1 is refractive index of core and N2 is refractive index of plate। बताओ। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक लाइट बीम जो इंसिडेंट कर रही है फाइबर में। कहां इंसिडेंट कर रही है? फाइबर में। वो जाके स्ट्राइक कहां कर रही है? एक कोर क्लेडिंग के सरफेस पार्ट यहां स्ट्राइक कर रही है। जैसे कोर क्लेडिंग के सरफेस को स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है? इस यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट कहाँ रही है? फिर यहाँ पर कोर क्लेडिंग के सरफेस पा रही है। यहाँ से फिर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, कहाँ रही है? कोर क्लेडिंग के इस सरफेस पा रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। फिर नहीं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट यहां से एंट्री कर रही है तो कहां से जा रही है? क्लेडिंग से कोर में जा रही है। ध्यान दीजिए, क्लेडिंग से कोर में जा रही है लाइट। अब जो लाइट यहां आके इंसिडेंट करती है, ये लाइट का जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। तो angle of incident light high is greater than or equal to critical angle, greater than or equal to critical angle। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये high is greater than high, incidence angle is greater than critical angle। समझ में आया? अब लाइट यहां से एंट्री कर दी, ठीक है। अब आगे काले आपको स्ट्राइक कर रही है। अब यहां से इसका हम फार्मूला निकालेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे फार्मूला के लिए। और लाइट है तो यहाँ पे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का N1 और क्लेडिंग का N2 लिए है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ स्नेल्स क्रिया याद आते हैं हमको। कौन याद आता है? स्नेल्स। साइन आई अपॉन साइन आई, इसी के लिए फेमस हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल निकालेंगे। एंगल में हम क्या निकालेंगे? साइन 5C इक्वल टू N2 अपॉन N1। दैट इम्प्लाइज क्रिटिकल एंगल 5C इक्वल टू साइन इनवर्स N2 अपॉन N1, where N1 is refractive index of core and N2 is refractive index of cladding। यहाँ पर कोर का डायमीटर क्लेडिंग के डायमीटर से कम है। कोर का डायमीटर क्या है? क्लेडिंग डायमीटर से कम है। अब यहाँ पर अब याद आ रहे हैं, कौन हमको याद आ रहे हैं? स्नेल्स भैया। तेरी याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? स्नेल्स भैया की याद है। तुमको बुला लिया जाए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स क्या होता है? फार्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन
म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या है? इंसिडेंस एंगल है, और आर क्या है? विदाउट। अब ये कहां से एंट्री कर रही है? कोर से किसमें? सॉरी, क्लेडिंग से किसमें? कोर में। दैट इंप्लाइज N2 अपॉन। अब आप देख रहे हैं कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन फाई सी। अब म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये है N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू म्यू, N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन आई। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा? देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू साइन फाई सी इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पर क्या होगा? अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्टेंस एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो टाइप्स ऑफ फाइबर पूछे या तो पूछे, दोनों में से काफी एग्जाम में रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज साइन फाई सी इक्वल टू N2 अपॉन N1। इतना हम इसको रख देते हैं, क्योंकि यही फार्मूला आगे चल करके हम यूज करेंगे, इसी का हम लोग यूज करेंगे। अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो लाइट है, लाइट क्या कर रही है? वो फाइबर में एंट्री कर रही है। लाइट क्या कर रही है? से फाइबर में एंट्री कर रही है कोर क्लेडिंग में, और जो इसका टोटली जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो क्या होता है? सब कोर में ही होता है, क्लेडिंग में नहीं होता है। और जो इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल की, जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन दोनों के एंगल क्या होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप क्या होते हैं? इक्वल है। आप लोग पढ़े हैं जब लाइट एंट्री कर रही है, साथ स्ट्राइक कर रही है, क्या कर रही है? फिर वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कहाँ रही है? इस पॉइंट पा रही है, कोई क्लेडिंग के लोअर सरफेस पा रही है। यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ जा रही है? अपर सरफेस पर जा रही है। यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ रही है? लोअर सरफेस पा रही है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टी आई आर। जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होता है? सेम होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यही क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और यही आपका ये फार्मूला यूज हम आगे करेंगे। इसमें एक्सेप्टेंस एंगल एंड कोण एक टॉपिक है। एक्सेप्टेंस एंगल जो मैक्सिमम एंगल होता है जिससे लाइट क्या करती है? फाइबर में एंट्री करती है। कोई डाउट किसी को? नहीं? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना?